बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी एक फिरनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बनेगी और बहुत बहुत कम हमने चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, लेकिन ये टेस्ट में इंतहाई ही लाजवाब बनती है। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या घर में बैठे हुए आपका मीठा खाने का दिल कर पड़े, तो ये आप बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। आगे ईद आ रही है, ईद पे इसको बना के तो आप मेहमानों को और अपना घर वालों का दिल खुश कर सकते हैं। तो ये कम इंग्रेडिएंट्स में ये क्रीमी सी ये फिरनी किस तरह से बनेगी, तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं बासमती चावल। ये आधा कप चावल मैंने लिए हैं और टेबल स्पून में तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून है। तो इनको पौना घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के 2 से 3 पानियों में से धो के तो भिगो के रख दिया था। अब इसको मैंने एक ब्लेंडर में डाल के तो इसका स्मूथ सा मैंने पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने से पहले एक और मैं स्टेप आपको दिखाती चलूँगी। यहाँ पे मैंने पहले से 1.5 किलो दूध एक पतीली में डाल के तो बॉयल होने छोड़ दिए। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हमने इसकी आग को हल्का करके इसको गाढ़ा होने छोड़ देना है, ठीक है। जब तक हमारा चावलों का पेस्ट बनेगा ये पकता रहेगा और इसकी जितनी भी ये बलाई आ रही है इसको आप साइड पे करते जाएं। इसी की जो खीर है ना, फिरनी सॉरी, ये बहुत मज़े की क्रीमी सी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूध पक रहा है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ ले लिया एक ब्लेंडर। इसमें मैंने डाल देने हैं ये तमाम जो चावल हैं, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। इन तमाम को डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल देना है। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। डालने के बाद मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसमें दूध या पानी जो भी चीज़ डालेंगे ना, थोड़ा सा आप ज़्यादा डालिए, थोड़ा सा लिक्विड ही इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मशीन जो है ये मैंने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ दूध हमारा पक रहा है, इसको अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। और जो हमने पेस्ट बनाया था इसका, ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना ये आपने रखनी है। इसको हमने दूध में डाल देना है। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा इसका पेस्ट हुआ ना तो बाज़ औक़ात हैंडल करने में मुश्किल हो जाता है। दूध में शामिल करते ही इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे ही पेस्ट को आपने दूध में डालना है, फ़ौरन से इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। चूल्हे की जो आग है वो आपने बिल्कुल मुनासिब करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तो 7 से 8 मिनट पकने के बाद मैंने आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर जो है ये मैंने इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से हमने करना है इसको मिक्स। और साथ ही 8 से 10 कटे हुए बारीक पिस्ते और 8 से 10 बादाम कटे हुए डाल देने हैं। आपके पास जौन से भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। खोपरा डाल दें, आप इसमें किशमिश डाल दें, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल दें, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट इसके रूल्स नहीं है। और चमचे को आपने मुसलसल इसमें मिक्स करते जाना है। इसके ऊपर जो भी बलाई आती जाइए उसको साइड पे करते जाएं। ये बिना किसी क्रीम, बिना खोए के, बिना कंडेंस मिल्क के ये बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं और चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमने तकरीबन पौना कप डालनी है चीनी, ठीक है। चीनी आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी जो है वो डालने के बाद मज़ीद हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। और चमचा जो है ये आपने मुसलसल इसमें चलाते जाना है ताकि दोनों चीज़ें जो ये अच्छे से यकजान हो सकें। और ये जो फिरनी या खीर जो भी आप इसको नाम दे लें, बहुत ही झटपट बनती है। दूध की क्वांटिटी पे इन्हसार होता है। आपने जितनी क्वांटिटी में बनाया आप फिर उसी लिहाज से इसका टाइम लगता है। अगर थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये 10 मिनट में आराम से ये तैयार हो जाती है, क्योंकि चावल तो ग्राइंड हुए होते हैं और उनमें तो गलाने वाला कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बातों बातों में हमारी जो खीर है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैंने केवड़ा वाटर के चंद कतरे डाल दिए। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी खीर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। और बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है, ठीक है। जब सेट हो जाएगी ना तो फिर भी आप आगे चल के मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि इतनी गाढ़ी हुई है। तो यहाँ पे एक मैंने प्यारी सी सर्विंग ट्रे ले लिया और उसमें मैं ये फिरनी जो है ये डाल दूँगी। और बादाम और पिस्ते के साथ हम इसकी कोई थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सी फिरनी जो है ये तैयार हो चुकी है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख देना है और ठंडा करने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल ली है और ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी फिरनी जो है ये तैयार हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और कितनी ये क्रीमी लग रही है। और वाकई में ये बहुत मज़े की बनी थी। कोई हमने इसमें क्रीम नहीं डाली, कोई खोया नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट जो है ना ये बहुत मज़े का आया था। तो आप अपने घर में इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और उसके बाद अपने फ़ीडबैक से आगाह भी करिएगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।